कड़वाहट में मधुरता का दर्शन प्रस्तुत है करेला पुस्तक का एपिसोड 12। कड़वाहट की तीव्रता तो महाभारत के प्रसंगों में भी देखने को मिलती है। अंधे का बेटा तो अंधा ही होगा ना। इस वाक्य की कड़वाहट दुर्योधन के मन से कभी दूर हो सकी? द्रौपदी किसी दासी पुत्र का वरण नहीं करेगी, क्या इस वाक्य की कड़वाहट ने कर्ण के मन का कब्जा कभी छोड़ा? पूज्य श्री कहते हैं कि घर में जलती हुई लकड़ी भले ही पड़ोसी ने फेंकी हो या किसी शत्रु ने भी फेंकी हो, उस पर पानी ही डाला जाता है, पेट्रोल नहीं छिड़का जाता है। इस बात को समझने वाला सज्जन दूसरों ने कड़वाहट उगली हो तो उस पर मधुरता का ही छिड़काव करना चाहिए, नहीं कड़वाहट का नहीं। यह बात क्यों नहीं समझता होगा? कड़वा सत्य तो यह है कि कड़वाहट को छांट छांट कर घोट घोट कर इतना कड़वा बना दिया जाता है कि जीवन के अंतिम क्षण में भी वह कड़वाहट उभर आती है। पूज्य श्री मानव जगत की वास्तविकता बताते हुए दो लोगों के बीच हुई वार्तालाप बताते हैं। अरे रमेश, तू जीवित है? क्यों महेश, तू ऐसा प्रश्न क्यों पूछ रहा है? कल तेरी गली के नुक्कड़ से गुजर रहा था, तब 4-5 लोग तेरे गुणगान कर रहे थे, इसलिए मुझे लगा कि तू मर गया होगा। जीवित रहते हुए जिसे गालियां दी थी, मृत्यु के बाद उसके गुणगान किए जाते हैं, जैसे शमशान में उसके शरीर के साथ साथ उसकी सारी भूलों, क्षतियों, कड़वाहटों का भी अंतिम संस्कार कर दिया गया हो। क्या ये जरूरी नहीं लगता कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने दिल के कोने में शमशान भी रखना चाहिए, जिसमें अन्य की क्षतियों, कड़वाहटों को तत्काल अग्नि संस्कार कर दिया जाए? बाकी यह भूलना नहीं चाहिए कि कड़वाहट संग्रह करने का अच्छा फल मिला हो। इतिहास में ऐसा एक भी दृष्टांत नहीं मिलता है, क्योंकि कड़वाहट किसी को पसंद नहीं होती है। एक राजा को स्वप्न आया। स्वप्न में उसने देखा कि एक एक करके उसके सभी 32 दांत गिर गए। जब अगले दिन राजसभा आयोजित हुई तो राजा ने स्वप्न का फल बताने वाले स्वप्न लक्षण पाठकों को बुलाया और उन्हें अपना स्वप्न बताकर उसका फल पूछा। प्रथम स्वप्न लक्षण पाठक ने कहा कि राजन, इस स्वप्न का यह संकेत है कि आपके निकटतम परिजनों की संख्या 32 है, वे सभी आपकी उपस्थिति में ही मर जाएंगे। यह सुनते ही राजा को गहरा आघात लगा और वो शोक में डूब गया। उसी समय दूसरे स्वप्न लक्षण पाठक ने कहा कि राजन, वास्तव में यह स्वप्न यह संकेत देता है कि आपकी आयु बहुत लंबी है और आपका कोई भी परिजन आपकी मृत्यु नहीं देख पाएगा। राजा का चेहरा खिल गया और उसने इस पाठक को इनाम तथा भेंट सौगातों से सम्मानित किया। प्रश्न ये है कि प्रत्येक कड़वाहट में मधुरता का दर्शन क्या असंभव है? सोचने जैसी बात है। अगला एपिसोड आत्महत्या के विषय पर होगा। जीवन में दुख आए तब भी अगर दुखी नहीं होना है और दुख के पावर को घटाना है तो इस इंस्पिरेशनल, मोटिवेशनल, थॉट प्रोवोकिंग पुस्तक करेला www.hridayoddgar.com वेबसाइट से प्राप्त कर पढ़ सकते हैं। परमात्मा के आज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहा हो तो मिच्छामि दुक्कडम। जय जिन शासन, जय महावीर।